जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में हम ओ लेवल में जो हमारा मॉड्यूल 2 होता है चैप्टर नंबर दूसरा के हम इम्पोर्टेंट 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम होता है एडिटर। ठीक है, इससे कम से कम 7 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है। तो नोटपैड हमारा एक एडिटर होता है, नोटपैड प्लस प्लस भी एक एडिटर होता है, वर्डपैड भी हमारा एक एडिटर है, बट फोटोशॉप हमारा एक एडिटर नहीं होता है। अर्थात इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखो, नोट पैड प्लस प्लस सपोर्ट करता है। तो नोट पैड प्लस प्लस क्या सपोर्ट करता है? तो पहला सिंटैक्स हाईलाइटिंग सपोर्ट करता है, बिल्कुल सपोर्ट करता है। रेगुलर एक्सप्रेशन सपोर्ट करता है। ऑटो कंप्लीट ये भी सपोर्ट करता है। अर्थात जो नोट पैड है वो ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक नोटपैड के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो नोटपैड के द्वारा क्या सपोर्ट नहीं किया जाता, हम समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे, नोटपैड हमारा टेक्स्ट बेस है, अर्थात टेक्स्ट के अलावा कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता है। अब ऑप्शन पढ़ेंगे हम। रीड टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट बेस है तो टेक्स्ट सपोर्ट करेगा। राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, बट ग्राफिक नहीं होता, बट ग्राफिक को सपोर्ट नहीं करता नोटपैड। अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन। तो वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? टीएक्सटी अर्थात टेक्स्ट का है, क्लियर है। आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है जो वर्डपैड का होता है एक्सटेंशन। डीओसी एमएस वर्ड का होता है। टी टेक्स्ट किसी का भी नहीं होता है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबलाइम एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है जो आपके सिलेबस में है ओ लेवल के। तो इसी में कोडिंग आप लोग बनाते भी होंगे। तो इसके वजह 5 नंबर है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के फीचर्स बताइए। ठीक है, तो सबलाइम टेक्स्ट के एडिटर के फीचर क्या? कॉलम सिलेक्शन और मल्टी सेलेक्ट एडिटिंग बिल्कुल फीचर्स है। सिंटैक्स हाईलाइटिंग और हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले बिल्कुल फीचर्स है। ऑटो कंप्लीट कोड बिल्डिंग और स्निपेट्स बिल्कुल फीचर्स हैं, अर्थात इसमें सबलाइम में उपयुक्त सभी फीचर्स हैं। अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक सरल टेक्स्ट एडिटर जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो का वर्जन शामिल है जो आपको प्लेन टेक्स्ट फाइलों को बनाने, खोलने और पढ़ने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा नोटपैड हो जाएगा। नोटपैड ही हमारा टेक्स्ट बेस में है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक वर्जन भी इसमें शामिल हो चुका है, जो प्लेन टेक्स्ट के लिए हमारा सारी चीज सुविधाएं देता है, हमारा होगा नोटपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ज्यादातर लिनक्स के साथ उपयोग किया जाता है, लेकिन कई प्लेटफॉर्म के साथ उपलब्ध टेक्स्ट एडिटर है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी आई एंड वी आई एम, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप हो गया आपका राइट आंसर। ज्यादातर लिनक्स के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्मा, ठीक है, एक तरह से। तो प्लेटफॉर्म में क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म के लिए टेक्स्ट एडिटर जो एक बहुत शक्तिशाली टेक्स्ट एडिटर है, तो वह कौन सा है? तो वो हमारा होगा इमैक्स। क्या है? इमैक्स सबसे क्या होता है? शक्तिशाली एडिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक फ्री सोर्स कोड एडिटर है और कई भाषाओं को सपोर्ट करता है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एच टी, मतलब नोटपैड से अच्छा नोटपैड प्लस प्लस होता है, नोटपैड से अच्छा नोटपैड प्लस प्लस होता है। HTML तो कोई कोड एडिटर है नहीं, ठीक है, मतलब खुद का है, बट नोटपैड प्लस प्लस सबसे बेस्ट होता है, तो कई सारी भाषाओं को सपोर्ट करता है। अर्थात इसमें सी लैंग्वेज, C प्लस प्लस, कई सारी लैंग्वेज जिससे हम कोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि नोटपैड प्लस प्लस किसके द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो जो नोटपैड प्लस प्लस है वो किसके द्वारा संचालित होता है? तो उसका GPL लाइसेंस द्वारा संचालित होता है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर किस भाषा में लिखा गया है।
ठीक है। तो जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है किस भाषा में लिया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा PHP, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि सबलाइम टेक्स्ट में यूजर को अक्सर उपयोग किए जाने वाले कोड के ब्लॉक को बनाने और उन्हें कीवर्ड असाइन करने की अनुमति देता है। क्लियर है। तो ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्निपेट्स। ये इंस्पेक्ट्स का काम क्या होता है, क्लियर, इसका काम क्या होता है कि यूजर को क्या करता है, कोड बनाने के लिए एक ब्लॉक बनाने के लिए और उनको कीवर्ड असाइन करने की अनुमति देता है स्निपेट्स, मतलब स्निपेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में निम्नलिखित में से कौन से इंडेंटेशन विकल्प उपलब्ध हैं। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडेंट भी उपलब्ध है, अनइंडेंट भी उपलब्ध है और इंडेंट भी उपलब्ध है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 में देखो निम्नलिखित में से IDE, ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडी का पूरा नाम होता है एकीकृत विकास पर्यावरण, अर्थात इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का उपयोग एंगुलर जावास्क्रिप्ट एंगुलर JS के विकास के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, मतलब होता है सबलाइम टेक्स्ट, इक्लिप्स और विजुअल स्टूडियो, ये सारे का प्रयोग हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड एप्लीकेशन खोलने का सही तरीका है। क्लियर है। तो कौन सा नोटपैड को खोलने के लिए सही तरीका है, तो क्लिक द ऑफिस बटन, विंडोज सीरीज, ऑल ऐप नोटपैड, ये इस तरीका नहीं है। स्टार्ट नोटपैड, ऑल ऐप नोटपैड पहले चले गए हैं, ये भी तरीका नहीं है। क्लिक ऑन द विंडो बटन, ऑल ऐप्स में जाएंगे, फिर विंडो सीरीज में जाएंगे, फिर नोटपैड, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खोलने का सही तरीका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। सी में आप ऑप्शन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को आप क्लियर अच्छे से कर। सबसे पहले विंडो में जाएंगे, फिर ऑल ऐप में जाएंगे, फिर विंडो सीरीज में जाएंगे, फिर नोटपैड में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि मौजूदा नोटपैड विंडो को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर क्लिक करना चाहिए। तो विंडो को सेव करने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेव पर क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है उसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एक साथ देखेंगे। 17 है कि निम्नलिखित में से IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का प्रयोग एंगुलर JS के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसा कि हमने अभी पिछली क्लास में इसका उत्तर देखा था कि ऑल ऑफ दीज है, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटपैड एप्लीकेशन के साथ काम करते समय पिछली सहेजी गई फाइल को खोलने के लिए क्या क्लिक करना पड़ेगा। अगर हमारी कोई नोटपैड पर हमने कोई पहले से ही फाइल बना लिया है, वो ऑलरेडी सेव है, और अगर हम उसको ओपन करना है दोबारा से, तो ओपन करने के लिए हमको ओपन करना पड़ेगा उसको, तो ओपन ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि नोटपैड में सेव की गई फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि ओपन ऑप्शन पर जाते हैं और ओपन की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ओ होती है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटपैड में जो नई फाइल को खोलने के लिए किस का शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो अगर कोई भी न्यू फाइल को ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एन होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि नोटपैड में फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो नोटपैड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल एस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ नोटपैड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंट करने के लिए आपको पता है कंट्रोल पी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का, नोट पैड में यदि पेज ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल है तो हम उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजेंटल को दूसरा नाम एक तरह से बोल सकते हैं लैंडस्केप होता है, और वर्टिकल को पोर्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि यदि पेज ओरिएंटेशन वर्टिकल में है तो वो मतलब किस में होते हैं, दो सारे हमारे पोर्ट्रेट में होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटपैड में गो टू करने के लिए, गो टू एक ऑप्शन, उसको शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। जैसे आप पढ़ चुके हैं कि हमारे जो एमएस वर्ड में गो टू की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ जी होती है, तो यहाँ भी हमारी वही शॉर्टकट की काम करने वाली है, कंट्रोल के साथ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखने वाले हैं कि यदि नोटपैड में स्क्रीन से कोई वाक्य बह रहा है तो कौन सा विकल्प सक्रिय नहीं है। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हम नोटपैड पर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, स्क्रीन खत्म होने के बाद भी हमारा वह अगली मतलब लाइन से नहीं आ रहा, आगे ही जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें वर्ड ब्रेव पर ऑप्शन पर जा करके हम उसको चेंजमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, तो वर्ड ब्रेव पर ऑप्शन पर जाना होगा, अर्थात उस पर जो हमारा इनेबल है, तो इनेबल नहीं है हमारा, कौन सा सक्रिय नहीं है, वर्ड रैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि नोट पैड में किस मेन्यू में केवल दो विकल्प उपलब्ध हैं। तो किस फॉर्मेट मेन्यू पर अगर आप जाएंगे तो सिर्फ आपको दो मेन्यू उपलब्ध मिलेंगे नोटपैड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया सबलाइम टेक्स्ट एडिटर निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप है। क्लियर, तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप रहेगा, तो ये हमारा इसका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि विंडोज के अनुरूप रहेगा, बिल्कुल। लाइनक्स के अनुरूप रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मैक ओएस के अनुरूप रहेगा, बिल्कुल। अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द एबव, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे उपर्युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि नोटपैड में टेक्स्ट बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट को बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रिप्लेस, अर्थात कंट्रोल एच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 30। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नोटपैड प्लस प्लस द्वारा समर्थित है। तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नोटपैड प्लस प्लस द्वारा समर्पित है, तो इसका राइट आंसर एम मतलब मैथलैब MATLAB है, और आर है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हो कि नोटपैड में अर्थात नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है। ठीक है, तो नोटपैड के प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है, तो अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ASCII, अर्थात ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड हेक्स अवेलेबल है। ASCII एंड OCT अवेलेबल नहीं है, लेकिन हेक्स टू ASCII, अर्थात ASCII 2X और हेक्स टू ASCII, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया होगा निम्नलिखित में से मतलब नोटपैड में सभी दस्तावेज को चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपको जितने भी दस्तावेज हैं सबको एक बार में सिलेक्ट करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें पहला ही ऑप्शन है कंट्रोल ए, अर्थात ऑल सिलेक्ट करने के लिए हमारी होती है शॉर्टकट की कंट्रोल ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अर्थात क्वेश्चन नंबर 33 में दिया कि कौन सा इनक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है जो नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MD6, जो MD6 एल्गोरिदम है जो नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हो कि नोटपैड में अंडू वर्क करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो जो आपके MS वर्ड में शॉर्टकट की रहती है वो इसमें भी है अंडू, अर्थात एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल के साथ जेड का प्रयोग रहता है, और रीडू की होती है कंट्रोल के साथ वाई। ठीक है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि नोटपैड प्लस प्लस में करंट लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए
किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप करंट लाइन पर है उसको डुप्लीकेट करना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो डी फॉर डुप्लीकेट अर्थात कंट्रोल डी का प्रयोग करेंगे, अर्थात राइट आंसर कंट्रोल डी अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा वैध इनकोडिंग मानक नोटपैड प्लस प्लस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो UTF-16 अर्थात ये हमारा क्या है, मानक जो नोटपैड प्लस प्लस मौजूद नहीं है इनकोडिंग। क्लियर, तो UTF-16 मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि नोटपैड प्लस प्लस में लाइनों को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लाइनों को छिपाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो है हमारी आल्ट के साथ H। ये हमारी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि कंट्रोल प्लस जो एरो की होती है अप वाली, कंट्रोल प्लस एरो की अप वाली में देखेंगे प्लस पी इज शॉर्टकट की टू ओपन, अर्थात सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में इस शॉर्टकट की का प्रयोग किस चीज को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कमांड प्रॉम्प्ट, अर्थात कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका मीन्स क्या है, शिफ्ट है, अर्थात कंट्रोल शिफ्ट पी का प्रयोग कमांड प्रॉम्प्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट की अगर आप याद करना चाहें तो सी फॉर कंट्रोल का सी कमांड और पी का प्रॉम्प्ट कंट्रोल शिफ्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। ठीक है, तो ये कौन सी शॉर्टकट की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइंड इन द फाइल्स, अर्थात कोई भी फाइल को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एफ रहेगी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइंड इन द फाइल्स, किसी भी फाइल्स में भी फाइंड करना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है। आपको पता है कि सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस एक टेक्स्ट एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड एक टेक्स्ट एडिटर है, बट पेंट आपका टेक्स्ट एडिटर नहीं है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 41 में दिया हुआ है कि नोटपैड सरल टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड सरल टेक्स्ट एडिटर है जिसका उपयोग जटिल स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी किया जा सकता है। तो क्या ये ऑप्शन सही है या गलत, तो हम बोलेंगे बिल्कुल ट्रू है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 कि सबलाइम टेक्स्ट पाइथन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API के साथ एक मालिकाना क्रॉस प्लेटफॉर्म सोर्स कोड एडिटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है कि सबलाइम जो टेक्स्ट है, सबलाइम टेक्स्ट एंट्रियों को पूरा करने का ऑफर नहीं करेगा क्योंकि यूजर उपयोग की जा रही भाषा के आधार पर टाइप करता है। तो क्या ये ऑप्शन सही है या गलत, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, अर्थात राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि सबलाइम टेक्स्ट में स्निपेट्स फीचर यूजर को बार बार उपयोग अर्थात उपयोग किए जाने वाले कोड के ब्लॉक को सेव करने और उन्हें कीवर्ड असाइन करने की अनुमति देता है। तो क्या ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नोटपैड जो प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन टेक्स्ट है, क्या नोटपैड प्रोग्राम का एक्सटेंशन टेक्स्ट है, तो यह एक टेक्स्ट एडिटर है बट इसका एक्सटेंशन हमारा होता है .txt होता है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, एक्सटेंशन टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट एडिटर है बट इसका एक्सटेंशन .txt होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 45 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा एडिटर था उसको सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में HTML के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।